हेलो एंड वेलकम टू आसान स्टडी। इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम चैप्टर का अगला टॉपिक करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, थ्योरी पढ़ ली थी। आज हम करेंगे टाइप 3। टाइप 3 तक हमने कर लिया था। आज हम करेंगे टाइप 4, टाइप 5 एंड टाइप 6। ये तीनों तरह के आज हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जस्ट अ मिनट। देखिए क्या कह रहा है, इन सबको आप आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम क्या होता है? कई बार देखो एग्जाम में क्या होता है, इस तरह के वर्ड आते हैं तो हम कंफ्यूजन हो जाता है कि आरोही क्या होता है, और एक होता है वर्ड अवरोही। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, आ और यहाँ पे ए। छोटा कौन सा है? ये है, ये छोटा है ना, और आ बड़ा है। तो आ जो है इसका मतलब है कि बढ़ते हुए नंबर है, और ए है तो वो घटते हुए हैं। इंग्लिश में इसी को हम कहते हैं, अवरोही को कहेंगे डिसेंडिंग और आरोही को करेंगे असेंडिंग। ठीक है, इंग्लिश में उल्टा होता है। ए, आप ये देख रहे हैं, इसमें ए आ रहा है, इसमें डी आ रहा है। ठीक है, तो इंग्लिश में उल्टा है ये। तो आप ये ध्यान रखना ताकि मिस्टेक नहीं हो कि कहीं आपको करने के लिए कोई बोले कुछ और आप कर दो कुछ। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो हमें क्या करना है, इसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही का मतलब क्या हुआ कि हमें इसे बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले हमको सबसे छोटी वाली लिखनी है। तो सबसे छोटी वाली कैसे देखेंगे? यहाँ पे आप पैटर्न देखिए क्या दे रखा है। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। तो यहाँ पे आप देखिए इन दोनों का गैप कितना है? 1 का, इनका 1 का, इनका भी 1 का, इनका भी 1 का, सबका 1 का गैप है। तो इस तरह का टाइप जब हमने देखा था तो हमने इसमें देखा था कि क्या होता है कि जब गैप बराबर हो तो उसमें दो टाइप देखे थे हमने, आपको याद हो तो दो टाइप के देखे थे। एक तो वो है जिसमें ऊपर वाले छोटे होते हैं और नीचे वाला बड़ा होता है। ठीक है, मतलब आपका जो अंश है वो छोटा होगा और हर बड़ा होगा। और दूसरा था, उसमें नीचे वाला छोटा होता था और ऊपर वाला बड़ा होता था। ठीक है, अंश बड़ा और हर छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा वाला केस है? यहाँ पे ये फर्स्ट वाला केस है। ये ऊपर वाले छोटे हैं तो फर्स्ट वाला केस है। तो इसमें क्या होता है कि डिसाइड किसके हिसाब से करते हैं? ऊपर वालों के हिसाब से ही करते हैं। जो छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी, और जिसका न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला अंश बड़ा होगा वही फ्रैक्शन क्या होगा? बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे छोटा कौन सा है। तो इसमें देखिए सबसे छोटा कौन सा है। यहाँ पे सबसे छोटा है आपका 4। तो सबसे छोटी वाली ये हो गई, फिर ये हो गई, फिर ये हो गई, और फिर ये हो गई सबसे लास्ट में। तो ये ऑर्डर कहाँ मिल रहा है हमको? 5। देखिए 4, 5, 6 एंड 7 ऐसे आना चाहिए। तो 4, 5, 6 एंड 7, और नीचे इनके ये वाले हैं। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं। निम्न भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ये सेम वही क्वेश्चन है, इसको क्या करना है हमको? अवरोही में यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, सबसे बड़ा पहले, मतलब छोटा होते हुए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सबसे बड़ा वाला आएगा। अब यहाँ पे देखिए नंबर्स जो आपको दिख रहे हैं वो क्या हैं? 3, 5 हैं, 7, 9 हैं। गैप दोनों का यहाँ पे सेम है, और यहाँ पे भी सेम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वही टाइप है, सेम उसी टाइप का है। लेकिन यहाँ एक चीज़ आप देखिए, हाँ ठीक है, उसी टाइप का है। नीचे ऊपर वाले जो हैं छोटे हैं और नीचे वाले बड़े हैं। ठीक है, तो क्या होगा? सबसे बड़ा वाला कौन सा होगा? ये वाला होगा। तो ये सबसे पहले आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो 11, 7 एंड 3 आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
देखिए थर्ड वाला आप कर सकते हो आराम से। फिर देखिए फोर्थ है, हमें दिया हुआ है 4/5, 6/7, 2/9 एंड 9/11 एंड 3/8 को इनके मूल्यों के आरोही क्रम में क्रमबद्ध करने से कौन सा भिन्न जो है चौथे स्थान पे आएगा, मतलब फोर्थ पोजीशन पे कौन सा आएगा। ठीक है, मतलब सबसे बड़े वाले से ठीक छोटा वाला। आरोही क्रम है ना अपना, आरोही है तो इसका मतलब क्या है, हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या करेंगे। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको और बाकी से मतलब है ही नहीं, हमको देखना है चौथी कौन सी आएगी। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो है और ये जो है ये तो बहुत छोटे हैं। किस तरह से मैं कह रहा हूँ ये छोटे हैं, क्योंकि अगर देखिए कई बार हम कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं कि भिन्न का क्या करते हैं, परसेंटेज निकाल लेते हैं, जो भी फ्रैक्शन है उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब इनका परसेंटेज अपन निकालने की कोशिश करेंगे तो ये वाले और ये वाले का परसेंटेज बहुत ही कम आएगा, क्योंकि ये क्या है 9 का कंपैरिजन 2 से हो रहा है, ये 8 का 3 से हो रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकते। तो ये वाले तो छोटे हैं। ठीक है, तो ये तो 1 या 2 नंबर जो भी इनमें से 1 2 होगा वो हो जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं कि आगे क्या है। आगे देखिए क्या हो रहा है, 4 5 गैप किसका 1 का, 6 7 गैप किसका 1 का। ठीक है, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा, इन दोनों में बड़ा ये होगा। ठीक है, अच्छा अब बचा कौन सा, ये वाला, इसको देखते हैं। अब इसकी कंपैरिजन करनी है। अब या तो ये जो होगा, या तो ये नंबर होगा वो इन दोनों से बड़ा होगा, या फिर इन दोनों के बीच में होगा यहाँ पे कहीं, या फिर इन दोनों से छोटा होगा। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं कि ये कहाँ पे है। तो यहाँ पे हम वही परसेंटेज वाला फॉर्मूला एक बार ट्राई करते हैं। देखिए परसेंटेज अगर देखें अपन तो इसका परसेंटेज बन रहा है 80। ठीक है, अच्छा इसका परसेंटेज कितना बन रहा है 6/7 का अप्रॉक्सीमेटली। अगर अपन देखें तो देखिए यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलमोस्ट जो है 14 बार कटेगा, है ना, और ये 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 96। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 100 से मल्टीप्लाई करें, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 9 टाइम कटेगा। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया 81, मतलब ये 9 से कुछ ऊपर आएगा ना, ये 9 से थोड़ा ऊपर होगा, तो मल्टीप्लाई करके 81 से थोड़ा ऊपर आएगा, मतलब 81 से ऊपर है, इसका मतलब 80 से ऊपर है। तो ये नंबर कहाँ है, इन दोनों के बीच में है, राइट, इन दोनों के बीच में है। ठीक है, और ये जो नंबर था ये वाला और ये वाला, ये तो छोटे हैं, ये तो इधर हैं। तो आप अब देखें 1 2 3 4 पे, मतलब ये बीच वाला ये 4 है, ये वाला ये नंबर जो है 4 है, यहाँ पे 4 है, ये 5 है। 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे ये है और फिफ्थ पोजीशन पे ये है। तो आपका फोर्थ पोजीशन पे कौन सा नंबर हो गया 9/11, ये वाला नंबर हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें देखिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हमने की नहीं है। ठीक है, थोड़ा आइडिया लगा के ही हमने आंसर निकाल लिया है, और ऐसा ही होता है एग्ज़ाम में। आप क्वेश्चन को तभी कर पाते हो जो आप सिर्फ आइडिया लगा के आंसर निकाल लो, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है वो इसी लेवल को ही टेस्ट करने के लिए होता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आप खुद कर सकते हो, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। फिर है टाइप 5th के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो संख्याओं का योग जो है वो 40 है और उनका जो गुणनफल है वो 375 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखो दो नंबर हैं, है ना, x एंड y, दो नंबर ले लेता हूँ मैं। तो x प्लस वाई दिया हुआ है मेरे पास 40, और ये जो है ये कह रहा है कि दोनों का गुणनफल यानी x इंटू वाई जो है वो 375 है। अब व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। व्युत्क्रम का योग मतलब x का व्युत्क्रम होगा 1/x, यानी इन्वर्स, एड सम ऑफ इन्वर्स पूछ रहा है वो। ये इन्वर्स कर दिया मतलब 1/, कर दिया, और भाई ये पूछ रहा है वो। तो हम क्या करें, अगर इसका इसमें डिवाइड कर दें तो देखिए क्या बनेगा, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई अगर अपन करते हैं और इसको फिर खोलते हैं तो क्या बनता है, ये ऐसे बनता है। और इसको अगर और देखें तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे इस x से x कट जाएगा, यहाँ ये y से y कट जाएगा, तो ये तो बनेगा 1/y प्लस ये बनेगा 1/x। तो ये जो पूछ रहा है वो यही तो है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ दोनों का डिवाइड करना है। ठीक है, तो 40 में हम क्या किसका डिवाइड करेंगे, 375 का डिवाइड कर देंगे। तो 40 डिवाइड बाई 375, काट पीट के जो भी आएगा वो आंसर होगा हमारा। काट लेते हैं इसको। देखिए इसको 5 से काटेंगे तो 8 टाइम्स कटेगा, इसको 5 से काटेंगे तो 5 7 35, फिर बचा 2 25 5, तो 8/75 यानी कि ये आंसर हो गया हमारा।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं में अंतर जो है वो 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल जो है वो 336 हो तो संख्याओं का योग क्या होगा। अब आपको दे रखा है डिफरेंस, ठीक है, और योगफल पूछा है। तो इसमें देखिए जब ऐसी सिचुएशन हो कि हमें दो नंबर्स का, देखिए क्या है, एक तरफ तो क्या है, दो नंबर्स का एडिशन है, एक बात करता है वो डिफरेंस की x माइनस वाई की, एक बात करता है मल्टीप्लाई की x इंटू वाई की, ठीक है। तो ये तीनों में क्या रिलेशन होता है वो आप देखिए, x इंटू वाई, तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है, वो मैं आपको लिख के बताता हूँ कि जो x प्लस वाई होता है ना, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू जो होता है x माइनस वाई स्क्वायर इज प्लस 4xy, ऐसे होता है। यानी कि मैं ये कह दूँ कि जो एडिशन है ना, ये इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो और इसको माइनस कर दो, तो ये 4xy के 4 मल्टीपल के बराबर आता है। चाहे आप ये लिख दो चाहे ये लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे काम में लेने वाले हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्या है, अंतर जो है वो 5 का है और जो मल्टीप्लाई है वो 336 है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला जब अपन लगाएंगे तो मल्टीप्लाई तो कितना है 336, ठीक है, प्लस 4 बीच में मल्टीप्लाई, डिफरेंस कितना है 5 का, तो 5 का स्क्वायर, और ये आएगा हमारा ऐसे। अब इसको हम इधर वाले को सॉल्व करेंगे, ये जो बचा हुआ है ना, ये वाले को सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया 25 प्लस ये मल्टीप्लाई करिए, 6 चौक 24, 4 2 12 14 4 1, ये आ गया। अभी इसको ऐड करिए तो 1369 x प्लस वाई। अब यहाँ पे आपको एक और कॉन्सेप्ट मैं सीखने को बता रहा हूँ कि अब हमें क्या करना है, ये स्क्वायर लगा हुआ है ना, इस स्क्वायर को हटाने के लिए हमें इसका अंडर रूट करना पड़ेगा। मतलब हमको ऐसा करना पड़ेगा कि हम दोनों तरफ ये करेंगे, सॉरी क्या कर दिया मैंने, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, ये ऐसे स्क्वायर रूट करेंगे थोड़ा सा, हाँ ऐसे, तो इधर भी ये करेंगे। अब हमें ये निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे निकालें, देखिए अब ये तो हमको पता है कि ये एग्जैक्ट नंबर आएगा, ठीक है। तो हमें क्या है कि जल्दी निकालने के लिए इसका एक ट्रिक होता है, वो क्या है, मतलब एक मेथड है, शॉर्ट मेथड, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, यहाँ पे आप पहले तो ये नंबर ऑफ डिजिट देखिए कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 4 है ना, तो इसका मतलब 2 डिजिट का इसका आंसर होगा, ठीक है, 2 डिजिट का होगा। तो 2 डिजिट में सबसे पहले इधर वाला डिजिट हम निकालते हैं, वो इससे निकलेगा 9 बन रहा है। तो 9 किससे बनता है, ये 9 जो है या तो बनेगा 3 से, 3 इंटू 3 9 होता है, या बनेगा 7 से, ठीक है। कैसे, देखिए 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 बनता है, 7 को 7 से बनाएगा तो 49 बनेगा, तो उसमें भी 9 आ रहा है ना। ये हमेशा देखिए ऐसे ही होता है कि आपको मैं सारा बताता हूँ क्या क्या बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, 10 का 0 ले लिया मैंने। अब यहाँ पे आप देखिए ये जो 4 नंबर है ना, 2 3 एंड 7 8, ये तो किसी के स्क्वायर में बनते ही नहीं है, कभी नहीं बनते हैं, तो एक तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर हम देखते हैं 1 कब बनेगा, 1 बन सकता है या तो 1 से, या फिर आप 10 में से 1 कम कर दो, 10 में से 1 कम करो यानी 9 से, या तो 1 से बनेगा या फिर 9 से बनेगा। 6 किससे बनेगा, हम जानते हैं या तो 6 बनेगा 6 से, या बनेगा 10 में से 6 माइनस कर दो, मतलब 10 में से माइनस करना है उसको, तो उससे भी वही बनेगा, यानी 4 से। 4 इंटू 4 करोगे तो कितना होता है, 16 होता है ना, तो उसमें भी 6 बनता है। तो ये बनता है इन दोनों नंबर से। ऐसे ही 4 किससे बनेगा, या तो बनेगा आपका 2 से, या बनेगा किससे 10 माइनस 2 यानी कि 8 से, ठीक है। ऐसे ही 9 जो है वो बनेगा किससे, या तो 3 से, या बनेगा 10 माइनस 3 यानी कि 7 से।
ठीक है। ऐसे 5 5 किससे बनेगा, या तो 5 से, या फिर 10 माइनस 5 वो भी 5 ही होता है, तो वो 5 से बनेगा सिर्फ। 0 0 किससे बनेगा भाई, 0 बनेगा या तो 0 से, या 10 माइनस 0 से, नहीं वो तो 0 से बनेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये आसान है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। आपको 10 से माइनस करना है तो आपको पता चल जाएगा कौन से नंबर किससे बनता है। ठीक है, ओके। चलिए अब आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मेरा फर्स्ट डिजिट क्या है, 9 है। 9 है तो मुझे ये पता चल गया, तो या तो 3 होगा या 7 होगा। फिर सेकंड डिजिट क्या होगा मेरा, तो यहाँ पे आप देखिए कि अब या तो मेरा 3 होगा या फिर 7 होगा। अब आप या तो यहाँ पे 1 लगा सकते हो, यहाँ पे 1 लगा सकते हो। तो आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए कि कितना है, 1300 नंबर है, 1000 से ऊपर है। ठीक है, तो इसके आसपास का कोई भी आपको स्क्वायर पता है क्या। जैसे हम देखें कि हमको 900 पता है। ठीक है, हम जानते हैं 900 जो है ना वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। किसका होता है वो, 30 का होता है। ठीक है, अच्छा, तो और उससे ये बड़ा नंबर है, तो उससे बड़ा है, इसका मतलब ये नंबर होगा 30 से बड़ा। तो इसका मतलब पहले डिजिट आएगी 3, या तो ये होगा नंबर या फिर ये होगा। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके देख लो कि कौन सा है दोनों को, तो ये आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि ये फटाफट हो जाएगा। तो ये तो नहीं हो रहा। ठीक है, ये नहीं हो रहा, तो आप इसको करके देख सकते हो। तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके इसको देख लोगे। 7 21 1 2 3 3 9 और 2 11, तो 9, फिर ये 6 3 और 1, ये देखिए वही बन गया 1 3 6 9। किसका बन गया ये, 37 का। तो हमारा यहाँ पे ये क्या बनेगा, ये बनेगा 37, और इधर क्या है, x प्लस वाई। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, इसमें कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम, ये कर रहे थे, तो 37 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, टाइम बचाने के लिए। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल जो है वो 11,520 है, और उनका भागफल जो है वो 9/5 है। दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, गुणा बोला है और भाग बोला है ना। तो हम क्या करें, दोनों का डिफरेंस कैसे निकालेंगे। देखिए, और इसको चलिए यहाँ पे ही करते हैं, यहाँ पे लेकिन जगह कम है, तो 11,520 ये क्या है, दोनों का गुणा है 9/5। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या है, x इंटू वाई है 11,520, और x बटे वाई है 9/5। ठीक है, और हमको पूछा क्या है, इसने हमको पूछा है कि दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। अंतर कितना है, डिफरेंस बताइए, मतलब x माइनस वाई पूछा है इसने, x माइनस वाई पूछ लिया हमको। तो अब देखिए क्या करें। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, वो होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है और ये सबको पता होता ही है, तो इसी का हम यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या है हमारे पास, देखो हमको ये वैल्यू तो दी हुई है जो यहाँ काम आएगी। ठीक है, ये हमको निकालना है ये। अब हमें एक्स स्क्वायर चाहिए और वाई स्क्वायर चाहिए, तो वो कैसे निकालें। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा, वाई से वाई कटेगा और एक्स से एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो वो मल्टीप्लाई करेंगे अपन। तो हमारा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर बनेगा, और इधर क्या बनेगा हमारा 11,520 इंटू 9/5। एक तो हमने ये कर दिया। एक हम क्या करें कि एक्स वाई में डिवाइड करते हैं हम x अपॉन वाई का, तो ये y ऊपर चला जाएगा है ना, और x से x कैंसिल हो जाएगा, इस x से तो ये x कट ही गया, और y का स्क्वायर बन गया। मतलब डिवाइड करने पे y स्क्वायर बनता है, तो y स्क्वायर बनेगा कब, जब हम 11,520 में डिवाइड करेंगे 9/5 का। अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। देखिए काटिए इसको, यहाँ से इसको काटे तो कितना बार कटा, 2, फिर 3, ठीक है, फिर 0 और फिर 4। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए, एक मिनट, ये मल्टीप्लाई, चलो ठीक है, 936 6 3, फिर 27 7 2 20, ये आ गया एक्स स्क्वायर।
ऐसे ही ये निकाले हम तो ये 5 चला जाएगा ऊपर, और 9 से अब इसको काटते हैं। यहाँ पे 5 आ गया मेरा, ये हट गया यहाँ से। अब इस 9 से मैं इसको काटता हूँ तो 9 1 जा 9, बचे कितना 2 25, 18 18 और 7 बचे 9 75 0, ये आया। अब इसको क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई किया 0 8 5 40 0 4 5 2 10 और 4 14 1 और 5 और 1 6, ये आ गया वाई स्क्वायर। अब हमें ये वैल्यूज यहाँ पे रखनी है, ये वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रखनी है और ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, और ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे रखनी है। ठीक है, तो मतलब इन दोनों को ऐड करना है और उसमें से ये 11,520 माइनस कर देना है। तो मैं यहीं कर लेता हूँ, इसमें पहले ये ऐड कर लेता हूँ मैं 6,400। तो 6,400 जब इसमें ऐड करूँगा मैं 6,400 तो 6 3 1 और ये 7 और 2, ये आ जाएगा। अब इसमें से क्या करना है हमको, 11,520 माइनस करना है। तो 6 3 13 13 1 और ये ठीक है, और ये 11 में से 5 गया 6 बचा, फिर 6 में से सही 5 में से 1 गया तो 4 बचे 1, ये आया हमारा। अब इसका हमें स्क्वायर रूट करना है, इसका हमें वर्गमूल करना है 14,616 का। और हमारे आंसर्स क्या दिए हुए हैं वो देखते हैं ज़रा अपन। देखिए, अब यहाँ देखिए हमको क्या दिया हुआ, हमारा क्या आया है 14,616। लास्ट की डिजिट देखिए आप कितनी है, 6 है, यहाँ पे 6 है। और ऑप्शंस में चलिए, ऑप्शंस में क्या है हमारे पास, ऑप्शंस में ये था, कौन सा क्वेश्चन था यार, ये था। तो यहाँ देखिए ऑप्शंस में हमारे पास दिया हुआ है, ये इससे 6 नहीं बन सकता, लास्ट में इससे बन सकता है, इससे बन सकता है, इससे नहीं बन सकता। तो या तो होगा 64 आंसर या होगा 74 आंसर। तो दोनों में से कोई भी हम दोनों को करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 64 इंटू 64 करते हैं। देखिए 4 चौको 16 6 1 6 चौका 24 और 1 25, फिर 6 6 चौका 24 4 2 6 3 36 और 2 38 6 5 4 5 9 10 1 4, ये तो बहुत कम आया है। तो फिर ये करके देखते हैं। एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, कुछ तो गड़बड़ हुआ है क्योंकि इतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए। यहाँ देखते हैं, एक गड़बड़ हो गई अपने। देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक 2 था, मतलब एक्स वाई को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करना था और अपन ने डायरेक्ट कर दिया, ये हो गई मिस्टेक। तो यहाँ पे क्या है कि हमने जब ऐड किया तो यहाँ से जो हमने ये माइनस किया है वो माइनस कम हुआ है, इसीलिए हमारा नंबर बड़ा आ रहा था। तो इसको हम पहले सही करते हैं। तो हमारा क्या था, एक्स वाई 11,520 था ना, 11,520 था, इसका डबल करेंगे तो 22,000 और 500 1,000 23,040 हो जाएगा। तो ये 23,040 ये माइनस होगा। अब देखते हैं 6 13 में से 4 गए तो 9, फिर 0, फिर ये बच गया 4, ठीक है, ये बचा अब 4,096। अभी देखा हमने कि 64 से तो हो नहीं रहा था, अब 74 से करके देखते हैं। 4 चौको 16 6 1 7 चौक 28 और 1 29, फिर 7 चौक 28 8 2 7 49 51, अरे ये तो ये भी नहीं हो रहा। फिर क्या पिछले वाले से हो रहा था क्या, 64 वाला करके देखते हैं वापस से, फिर गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने। 4 चौको 16 6 6 चौका 24 और 1 25, फिर 6 चौका 24 4 2 6 3 36 37 38, हाँ यही होगा, 6 4 5 9 और 0 4, ठीक है। इससे ये देखिए मैच हो गया हमारा ये वाला और ये वाला। तो हमारा आंसर क्या होगा, 64 आंसर, ठीक है। पिछली बार शायद अपन ने पूरा कैलकुलेशन की ही नहीं थी क्या, हाँ ये यहाँ पे हमने 41 कर दिया था ना, ये गड़बड़ कर दिया था, ठीक है। ये 0 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 64 आंसर हो गया।
फिर अगला देखते हैं। एक 2 अंकों की संख्या उसके अंकों के योगफल की 3 गुनी है। 2 अंकों वाली संख्या है, ठीक है, और अंकों के योगफल की 3 गुनी है, मतलब कि 2 अंकों वाली संख्या को हम ऐसे लिख देते हैं 10x प्लस वाई। ये कितनी है? 3 गुनी है किसकी? x प्लस वाई की, ठीक है। यदि संख्या में 45 जोड़ दें तो उसके अंकों का स्थान बदल जाते हैं। संख्या में 45 जोड़ दिया, अब तो हमने संख्या में 45 जोड़ा, इसका मतलब क्या हुआ कि इस बार 10x प्लस वाई जो संख्या थी उसमें प्लस 45 किया तो उसका यहाँ y आ गया और यहाँ x चला गया बाद में, ठीक है। तो संख्या के अंकों का योगफल x प्लस वाई निकालना है हमको। तो देखिए क्या करें हम। चलिए, 2 इक्वेशन है हमारे पास। पहले हम ऊपर वाली इक्वेशन से देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखिए इधर 10x है, यहाँ पे ये 10x है और ये 3x है, तो इधर बचेगा 7x। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 7x। यहाँ पे देखिए 3y है और एक तरफ y है, तो दूसरी तरफ बचेगा कितना? 2y। तो एक इक्वेशन तो हमारा ये बन गया। नीचे वाली इक्वेशन से क्या हो रहा है कि 10 ये x को इधर और y को इधर ले आते हैं, ओके। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को इधर ले जाते हैं। तो देखिए क्या बचेगा, 45 इज इक्वल टू 9y माइनस 9x बचेगा, यानी कि y माइनस एक्स। 9 को कॉमन लेके इधर लेता हूँ तो 45 में 9 का डिवाइड होगा तो कितना होगा? 5। तो y माइनस एक्स जो है वो 5 है, और हमारा एक इक्वेशन ये है। अब इन दोनों इक्वेशन से हमको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम करें कि y इज़ इक्वल टू हमारा x प्लस 5 है, इसको वैल्यू को हम यहाँ से यहाँ रखते हैं। तो यहाँ से यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इधर देख लेते हैं। तो 7x इज़ इक्वल टू 2, और वैल्यू कितनी थी? x प्लस 5, x प्लस 5। तो 7 2, तो 5x इधर बचेगा इज़ इक्वल टू, इधर बचेगा कितना? 10। तो x कितना आ गया? 2। x की वैल्यू 2 आ गई, तो y की वैल्यू कितनी रहेगी? y की वैल्यू हो जाएगी 7। एक इक्वेशन में इसमें रख के देख लेंगे। तो 2 और 7 आ गया। अभी हमको निकालना क्या है? दोनों का एडिशन निकालना है, दोनों का सम निकालना है, योग, तो हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। मिटा लेता हूँ मैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, आप कर ही लोगे उसके बाद में। यहाँ चलिए देखिए, संख्याओं 1 2 3 4 से लेकर 100 तक को परस्पर गुणा किया जाता है, तो गुणनफल के बाईं और अंत में शून्य कितने होंगे? मतलब इन सबको क्या किया हुआ है? मल्टीप्लाई किया हुआ है। यहाँ गुणा लगाया हुआ है बीच में, इस तरह सब गुणा किया हुआ है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई है सब। तो अब इससे जो नंबर बनेगा उसके, ये जो नंबर मान लो ऐसा कोई नंबर बन गया बड़ा सारा, उसमें इधर कितने ज़ीरो आएंगे वो ज़ीरो बताने हैं अपने को। तो ज़ीरो देखिए किससे बनता है? कभी भी ज़ीरो बनेगा तो 5 से बनेगा। 5 किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, मतलब इवन नंबर से, तब वो 5 इंटू 2 जब होता है ना, तब ज़ीरो बनता है। तो यहाँ पे क्या है, इवन नंबर तो बहुत सारे हैं, तो इवन की तो हमको परवाह नहीं है इवन कितने हैं, ठीक। हमें परवाह है सिर्फ 5 की, कि 5 कितनी बार आ रहा है उसमें। तो 5 को देखने के लिए इसमें क्या करते हैं हम, इसका एक पर्टिकुलर तरीका होता है निकालने का। देखिए थोड़ा सा मैं इसको साफ कर लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है। चलिए छोड़िए, आगे और कहीं देख लेते हैं।
यहाँ देख लेते हैं। देखिए हमारा नंबर जो है वो क्या है, 1 से लेके 100 तक हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 से लेके 100 तक 5 जो है कहाँ कहाँ आता है, 5 में आता है, ठीक है। फिर इधर जब 15 आएगा तब आएगा, फिर 25, फिर 35, क्योंकि 15 में क्या है 3 इंटू 5 है, 5 में 5 इंटू 5 है, 7 इंटू 3 इंटू 5 है, सॉरी 3 ये क्या बोलते हैं इसको, मैं 3 5 तो 7 इंटू 5 कर लेते हैं, 7 इंटू 5 है। फिर ऐसे ही 45 में 9 इंटू 5 है, ठीक है। फिर 50 में क्या है 5 इंटू 5 ऐसे है, आप 2 ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आप क्या कर रहे हो कि 5 हमको बहुत सारी बार मिल रहा है, लेकिन 25 में हमको 2 बार 5 मिल रहा है, 50 में भी 2 बार 5 मिल रहा है, ऐसे 75 में भी 2 बार 5 मिलेगा, और 100 खुद में भी 2 बार 5 मिलेगा हमको, ठीक है। तो हमें क्या हो रहा है, ये जो 5 के मल्टीपल है, सॉरी ये बीच में 10 भी है, ठीक है, और फिर 15 फिर 20 भी है, क्या देखिए क्या है हमारा 5 जो बन रहा है वो 5 10 15 मतलब 5 की जो टेबल है ना उसमें 5 हर बार आता है, इस तरह से आ रहा है 5। लेकिन 25 में क्या है 2 बार आता है, ठीक है। ऐसे ही 50 में 2 बार आता है, ऐसे ही 75 में 2 बार आता है। तो एक बार तो क्या करेंगे हम 100 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे सिंगल टाइम कहाँ कहाँ आ रहा है, ठीक है। और एक हम करेंगे 100 में 5 की पावर 2 का डिवाइड। देखिए ये तो क्या है, फर्स्ट वाला जो है वो तो देगा सिंगल 5, और ये देगा कि 2 बार 5 कहाँ है। ऐसे ही जैसे मान लो कि अगर 1000 तक पूछता वो, अगर बोलता है कि 1000 तक बताइए, तो फिर क्या करते हैं अपन, क्योंकि 1000 में क्या हो रहा है फिर 5 की पावर 3 जो क्या होता है 125 होता है, वो भी आ रहा है। तो आगे ओवल टर्म भी करते हैं, यहाँ पे 1000 कर लेते दोनों जगह पे, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अभी इतना ही पूछा है तो हम इसी को निकालेंगे। तो ये देखिए कितना आ रहा है, ये आ गया आपका 20, और ये आ गया हमारा कितना हो गया, ये 25 हो गया। 25 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 4, तो 20 और 4 कितना हो गया 24 आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलो आप कर लोगे 13, कर लोगे 14। देखिए 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग। अब ये अंकों का योग पूछा इसने, ठीक है। तो अंकों का योग कैसे निकालेंगे, देखिए इसके लिए थोड़ा सा हम यहाँ चलते हैं। देखिए हमारे जो नंबर्स होते हैं वो 1 2 इस तरह से जाके, और वो यहाँ मान लो ऐसे लिख रहा हूँ मैं 10, फिर 11, ये 20, फिर ये 21 और ये 30। तो यहाँ आप देखिए कि जो 1 से लेके 9 तक है, या फिर मैं ये बात करूँ ये जो फर्स्ट डिजिट है ये वाली सब में आ रही है, इधर भी आ रही है और फिर इधर फिर आएगी, फिर इधर फिर आएगी, ठीक है। ये वही नंबर आएंगे 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक। तो वो कितनी बार आ रहा है, ऐसे 10 बार आ रहा है, ठीक है। ये हो गया। और फिर उसके बाद में आप देखिए क्या आ रहा है कि ये जो 1 1 है वो कितनी बार आया है, यहाँ पे बनाया 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 और 19 तक बनाया है ना। तो 9 बार तो ये 1 हो गया, और एक ये 1 हो गया, तो 10 बार बनाया है, ठीक है। तो 1 जो है वो यहाँ पे 10 बार आ रहा है, ठीक है। और 1 से लेके 9 तक, या फिर मैं कहूँ 0 से लेके 9 तक वो भी 10 बार आया है हर एक में, ठीक है। मतलब इसको पहली तो हमारा ये क्या बोलते हैं 0 से लेके 9 तक का जो है, 0 से लेके 9 तक वो कितनी बार आया है, 10 बार आया है। ये तो हो गया हमारा इकाई, ठीक है। ये तो इकाई के अंकों का योग हो गया। फिर हम देखें दहाई के अंकों में क्या हो रहा है,
तो दहाई के अंकों में हमने देखा कि जो 1 है, इकाई के तो सारे हो ही गए, ठीक है। अब दहाई का देखते हैं हम। तो दहाई में क्या है, जो 1 है वो 10 बार आया, 2 है वो भी 10 बार आया, 3 है वो भी 10 बार आया, ठीक है। इस तरह से लेके 9 जो है वो भी 10 बार आया है, ठीक है। तो इन सब का योग भी कैसे करेंगे अपन, इनको प्लस करेंगे प्लस करेंगे प्लस करेंगे सबको, और क्या कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक हो गया ये दहाई के अंकों का। फिर एक अंक है जो सैकड़ा का है, वो क्या है 1 है। तो हम ये निकाल लेते हैं कि ये कितना हो रहा है, फिर यहाँ से ये यहाँ तक कितना हो रहा है और उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो ये देखिए ये कितना हुआ, 0 से लेकर 9 तक का टोटल कितना होता है 45 होता है। उससे हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 लग जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी वही है कि 450 होता है और फिर एक ही है। तो ये अब इनका ऐड करेंगे तो 900 तो ये हो गया और 901 ये हो गया, तो 901 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा ये 901 आंसर हो जाएगा। दो वास्तविक संख्याएं x y है, यहाँ पे x y से बड़ी है, इस प्रकार है कि इनका योग इनके अंतर से तिगुना है। देखिए क्या कह रहा है, इनका जो योग है यानी x प्लस वाई जो है वो क्या है 3 गुना है किसका, x माइनस वाई का। तो इससे हम देखें तो क्या आएगा हमारा, इधर इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 3x माइनस 3y। अभी मैं इसको इधर ले जाता हूँ और x को इधर ले आता हूँ, तो इधर हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 2x, या फिर हम कहें x अपॉन वाई कितना आया 1/2 आया, और y अपॉन x ये कहें तो ये कितना आया सॉरी उल्टा कर दिया, देखिए। तो हमारा इधर y जब इधर गया तो 3 और ये एक 4y हो गया, और इधर से एक x आया तो एक कम हो गया, तो हमारा x अपॉन वाई जो है वो 2 बन गया, x अपॉन वाई बना 2, और y अपॉन x बना वो कितना बना 1/2। अब इसका हमें मान निकालना है जो दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि ऊपर नीचे एक्स वाई का डिवाइड कर लेते हैं, इसमें भी एक्स वाई का डिवाइड कर दिया और इसमें भी एक्स वाई का डिवाइड कर दिया। तो ऊपर तो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, नीचे देखिए क्या बचा, नीचे हम देखें तो इसमें इसको दोबारा लिखता हूँ 3 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स वाई गया तो क्या बचा, एक एक्स से एक एक्स कट गया तो एक्स अपॉन वाई बचेगा, माइनस वाई स्क्वायर के नीचे एक्स वाई गएगा तो वाई अपॉन एक्स बचेगा। अब ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे हम रख देंगे, एक्स वाई की वैल्यू जो है वो कितनी है हमारी, देखिए ये 3 है 2, और x अपॉन वाई की वैल्यू हमारे पास 2 है, प्लस y अपॉन एक्स, सॉरी बीच में क्या है माइनस है, तो यहाँ माइनस और ये 1/2। अब देखिए क्या है, कितना आएगा ये 3, और ये हो गया 2⁴ माइनस 1 3 बटे 2, राइट। अब ये 2 ऊपर गया तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 3 × 2 6, और ये भी 6, दोनों कट गए तो क्या आया आंसर 1 आया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एटीन है, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान के अंक से दुगने से एक कम है, ठीक है। 2 अंकों की संख्या है तो इकाई के स्थान पे जो है ना वो दहाई के स्थान के दुगने से एक कम है। तो इसको मैं मान लेता हूँ कि हमारा जो नंबर है उसमें ये एक्स वाई ऐसे नंबर है, तो ये जो y जो है वो क्या है, मतलब इकाई के स्थान का अंक जो है वो दहाई के स्थान मतलब x का क्या है दुगने से एक कम, यानी कि इस संख्या को हम लिखेंगे 10x प्लस x के दुगने से एक कम, ऐसे ये हमारी संख्या हो गई, ठीक है। अच्छा फिर क्या है,
यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या के बीच में अंतर 20 कम है। बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। देखिए अब क्या किया इसने, अंकों को पलट दिया। अंकों को पलट दिया तो अब क्या बन गई संख्या 10, ये आ गया इधर और y चला गया इधर, ये बदल गई संख्या। तो अब जो है, अब जो संख्या बनी है उसका और पुरानी वाली का अंतर, मतलब माइनस करना है पुरानी वाली को। तो पुरानी वाली को मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। पुरानी वाली हमारी ये थी, इसको माइनस कर दिया। अब ये जो आया है वो क्या है ये नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। तो ये पहले वाली जो नंबर था उससे 20 कम है। तो पहली वाली में से मूल संख्या से भी, तो मूल संख्या हमारी कितनी थी 10x प्लस 2x माइनस 1, इससे कितना है 20 कम है। तो ये बन गई। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, ये हमारी नई संख्या थी जो कि उसने अंक बदल दिए थे। पहले ऐसा था कि x था एक तरफ और एक बगल में जो y था वो था डबल का एक कम, तो 2x माइनस 1 ये था, इस तरह से था। फिर उसने क्या किया, जो दोनों को संख्याओं को अंकों को बदल दिया, मतलब यहाँ वाले को इधर लिख दिया, इधर वाले को इधर लिख दिया। ये मैंने y गलत लिख दिया ना, यहाँ पे x आएगा, ये x है, ठीक है। तो ये उसने अंकों को पलट दिया, तो अंकों को पलट दिया तो ये संख्या बन गई। अब इन दोनों का फ़र्क जो है वो कितना है, पुरानी वाली जो ये थी उसमें से 20 कम कर दो, उतना है। तो हमें अब x निकालना है। तो देखिए इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए खाली, ताकि मैं इसको लिख सकूं। चलिए स्पेस नहीं है तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। देखिए इसको मैं दोबारा लिखता हूँ। तो हमारा खोलते हैं इसको, तो 20x माइनस 10, ठीक है, प्लस x माइनस 10x माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। ये हो गया हमारा इधर वाला। और इधर वाला पार्ट कितना है हमारा, ये तो सिंपल 12x माइनस 21 ये है। अब यहाँ पे x देखते हैं कहाँ कहाँ है। यहाँ 20x है और ये एक x ये रहा, फिर 10 और ये 2, 12x ये है। 12x माइनस के हैं और इधर 21x प्लस के हैं। तो कितने x बचेंगे, 9x प्लस के बचेंगे, तो 9x बच गया। और क्या है, नंबर्स में देखें तो माइनस का 10 है और ये है प्लस का 1, तो माइनस का 9 बच गया। माइनस 9 इक्वल टू, इधर क्या बचा, इधर हमारा 12x माइनस 21। अब हम क्या करें, इस x को इधर ले जाते हैं क्योंकि छोटा है, और इसको इधर ले आते हैं। तो 21 प्लस का माइनस का 9 और इधर 12 में से 9 गया तो 3x। 21 में से 9 जाएंगे तो आपके बचेंगे, आपके 12 बच गए इधर, और ये 3x। तो x आ गया हमारा 4, x 4 आ गया। x 4 हुआ तो दूसरा नंबर कितना हुआ, इसका डबल का एक कम, यानी कि 4 दूनी 8 में से एक कम गए 7। तो हमारा जो नंबर है वो कितना आ रहा है 47, ठीक है। तो 47 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि दो संख्याओं का अंतर जो है वो 3 है, उनके वर्गों का अंतर जो है वो 39 है, तो बड़ी संख्या कितनी है। दो संख्याओं का अंतर दे रखा है, मतलब कि x माइनस वाई दे रखा है एक तो, और एक दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इसका एक फॉर्मूला खुलता है x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है। अब हमें क्या क्या दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी है वो, वर्गों का अंतर जो है वो 39 है, और संख्याओं का अंतर जो x माइनस वाई मतलब ये 3 है।
तो ये वैल्यू रखते हैं हम। ये है 39 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और ये है कितना 3। अब 3 इधर डिवाइड में हो जाएगा तो x प्लस वाई कितना आएगा 13। तो x प्लस वाई जो है वो आ गया हमारा 13, और x माइनस वाई कितना था 3। अब इसको और इससे हमें क्या निकालना है, बड़ी वाली संख्या निकालना है। तो बड़ी हमारी x है ना, x निकालना है, हम दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा, y से y कट जाएगा, क्योंकि ये y यहाँ माइनस का है, ये y यहाँ पे प्लस का है, और क्या बनेगा 2x बनेगा। तो 2x बना, और इधर दोनों ऐड हुए तो कितना बचा 13 और 3 16, 16 बन गया। अब 16 में 2 का भाग देंगे तो कितना बनेगा 8। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइव ए 7 में 335 जोड़ने में परिणाम जो है 8b2 प्राप्त होता है। 8b2 संख्या 3 से विभाज्य है, तो a का अधिकतम मान कितना है। देखिए अब ये बोल रहा है कि हमारा ये जो नंबर है वो 3 से विभाज्य है, तो इसका मतलब b क्या क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे 3 वाला रूल लगाते हैं कि ऐड करते हैं। अब ऐड किया तो 8 और 2 कितना हुआ 10, 10 मतलब कितना हुआ, नंबर बना हमारा दोनों का ऐड करने पे 1 बना, 10 का मतलब 1। ठीक है, अब 1 में b ऐड हो रहा है, 1 में b ऐड करेंगे तो नंबर बनना चाहिए या तो 3 या 6 या फिर 9। ठीक है, अच्छा तो और फिर उसमें हम क्या ऐड करेंगे, ये नंबर ऐड करेंगे। तो इसमें देखिए या तो इस अगर ये होगा तो 3 8 3 2 बनेगा, ये होगा तो 8 6 और 2 बनेगा, और अगर ये अगर लेंगे हम तो 8 9 और 2 बनेगा। अब इन तीनों में ही हमें ये नंबर ऐड करना है, ठीक है, जिससे फिर a बनेगा। तो और a क्या है, a का मान अधिकतम होना चाहिए। तो अधिकतम करने के लिए इसमें देखो हम क्या जोड़ें, इनमें हमको यहाँ पे देखिए क्या जुड़ रहा है, 3 ऐड होगा, ठीक है, और 5 ऐड होगा। 5 तो 2 में ऐड होगा तो कोई कैरी जनरेट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 5 है। ठीक है, ये 5 है, ये इस 2 में जनरेट ऐड होगा तो कोई कैरी कोई भी नहीं बनेगी, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। फिर जो ये 3 है ना, वो यहाँ पे और यहाँ पे ऐड हो रहा है, उससे बन रहा है वो। तो 3 को जब इसमें ऐड करेंगे तो बनेगा 6, इसमें ऐड करेंगे तो बनेगा कितना 9, और इसमें ऐड करेंगे तो बनेगा कितना 9 और 3 12, 2 बनेगा। तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम ये है, यहाँ से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है, मतलब क्या हुआ कि हमको ये 6 लेना है। ठीक है, तो हमारा जो ये मैक्सिमम कितना बन सकता है 9 बन सकता है। ए का पूछा है ना इसने, तो ए जो है, एक मिनट सॉरी, कितना हो सकता है, नहीं एक यहाँ पे क्या था, देखिए ये जो था 1 प्लस बी था, 1 प्लस बी की वैल्यूज ये थी 3 6 एंड 5। तो बी जो है, बी ये थोड़ी हुआ, बी जो है वो अलग हो गया ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह की देखिए मिस्टेक, जब हम थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं तो इस तरह की मिस्टेक्स अक्सर हो जाती है। तो हमारा देखिए क्या है, यहाँ पे जो है हमारा 1 प्लस बी की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको डायरेक्टली ही हमने वो मान लिया कि ये बी की वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए हम बी अगर देखें तो बी क्या होगा, बी होगा हमारा इस केस में 2, इस केस में 5 और इस केस में 8। अब इनमें हम 3 ऐड करेंगे तो मैक्सिमम कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 5, यहाँ पे बन रहा है 8 और यहाँ पे बन रहा है 1। ठीक है, तो इस केस में 8 बन रहा है, तो 8 हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह की मिस्टेक्स अक्सर हो जाती है जब हम थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा फोकस जो है पूरा होना चाहिए। और फिर थोड़ा सा हमें ये भी देखना चाहिए क्वेश्चन में कि आप जो कर रहे हो तो हर टाइम आपका एक तरह से माइंड में क्रॉस चेकिंग भी होना चाहिए कि इतना ये कोई चीज़ इतनी आएगी कि नहीं आएगी, या फिर नहीं आ रही है तो कहाँ पे
आप गड़बड़ कर सकते हो, है ना। तो थोड़ा सा ऐसा जैसे मतलब आपको अगर ये सब पता हो कि 9 किस नंबर को डिवाइड करता है और वो नंबर आ रहा है लेकिन वहाँ पे वैसा वो गलत आ रहा है, तो आपको तुरंत वो रूल याद आना चाहिए। वो रूल जो है आप अप्लाई कर लो माइंड में फटाफट, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्रॉस चेकिंग बोलते हैं इसको, तो वो होनी चाहिए। अगला देखिए, 71 और एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की गई। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जाता है। तो अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणक है? चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। मान लो कि अज्ञात संख्या जो है हमारा वो x है। तो क्या कर रहे हैं हम कि 71 को x से गुणा किया और उसमें 47 जोड़ा, मतलब कि 71x, उसमें 47 ऐड कर दिया, नई संख्या प्राप्त कर ली। उस संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ये संख्या जो है 7 और 98 का मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि वह अज्ञात संख्या किस संख्या का गुणक है, मतलब जो x है वो किसका मल्टीपल है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे जस्ट अ मिनट। अब एक तरीका तो ये है कि आप क्या करो, पहले 7 इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो अब देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत यहाँ पे आएगी नहीं। 98 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए क्या है, 2 कम है ना 100 में से, तो अगर मान लो 100 होता तो कितना बनता, 700 बनता, लेकिन 2 कम है तो मतलब 14 कम हो जाएगा। तो 700 में 14 कम कर दो आप, तो 700 में 14 कम करोगे तो 600 और 86 बनेगा, ठीक है। अब उसमें से हमको क्या करना, 47 माइनस करना है, तो इसमें 47 माइनस कर लो तो कितना बन जाएगा, ये 9 और ये 7 4 3 6, ये बन गया। अब 71 है इधर, अब 71 का इसमें क्या डिवाइड करें, तो 71 का डिवाइड अगर करेंगे तो ये कितने बार जाएगा, लगभग देखिए अप्रोक्सीमेटली से काम हो जाएगा अपना कि 9, तो 9 बार जा रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू है 9 हमारी यहाँ पे, ठीक है। तो 9 इसमें से किस में 3 में डिवाइड हो रहा है, 3 का डिवाइड हो रहा है 9 में, तो 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमने मल्टीप्लाई किया, ये आपको टेक्निक पता होनी चाहिए फटाफट से कैसे करते हैं। 100 होता तो 700 आता, लेकिन यहाँ पे 2 कम है तो 14 कम हो गया, तो 700 में से आप 14 कम कर दो डायरेक्ट, ठीक है। तो इससे क्या है, थोड़ा जल्दी हो जाता है। फिर यहाँ पे ये डिवाइड था, तो यहाँ पे देखिए 63 है, तो 7 से कितना ये हम डिवाइड कर सकते हैं लगभग, तो वो 9, तो 9 से वो हो गया अपने आप। अब ऐसा नहीं है कि हम हर बार ये करेंगे, जहाँ पे जो मेथड इजी होगा वही लगाएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम 7 का मतलब वो डिवाइड वाला पहले वो मेथड लगाते हैं कि रूल जो है अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है। वो अब देखेंगे कि किस सिचुएशन में क्या चीज़ जल्दी आंसर देती है, राइट, ओके। फिर ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। यहाँ देखिए थोड़ा सा मैं इनको हटा लेता हूँ भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस अंक को, अब ये इस अंक पता नहीं कौन सा अंक है, को यदि 1 से 9 तक गुणा करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दिशा में इस अंक के बराबर ही होगा। तो देखिए इसका ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है और मैं आपको बता देता हूँ कि जब 9 का आप पहाड़ा या टेबल लिखते हो तो ऐसे लिखते हो 9 18 27 36 45, ठीक है, फिर 54, फिर 63 और फिर 70, यही है। ये 72 और ये 90, 81 और ये 90, ठीक है। तो ये हमारा अब इसमें आप देखिए ऐसा टेबल आता है, तो इसमें आप देखिए कि दोनों को ऐड करोगे, यहाँ से 9 बन रहा है,
यहाँ से 9 बन रहा है, यहाँ से 9 बन रहा है, यहाँ से 9 बन रहा है, ये भी 9 बन रहा है, 5 और 4, ये भी 9 बन रहा है, ये भी 9 बन रहा है, और ये भी 9 और ये भी 9। तो हर जगह हम क्या देख रहे हैं कि 9 बन रहा है। ठीक है, तो ये उसी का क्वेश्चन है कि कौन से संख्या को 1 से 9 तक गुणा करने पर वही उसके अंकों का योग वही बनता है। तो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, ये मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 50 से कम 3 की सभी धनात्मक गुणांकों का योग ज्ञात कीजिए। योग पता करना है। तो देखिए 50 से कम तक है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ तक जाएगा वो देखिए आप। तो 3 फिर +6 +9 इस तरह से आएगा, और ये कहाँ तक जाएगा 48 तक आ सकता है, क्योंकि 48 डिवाइड होगा उसके बाद नहीं होगा। तो कितने नंबर हो गए, 3 से लेकर 30 तक 10 नंबर तो ये हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद में 6 48 तक, मतलब टोटल 16 नंबर हो गए। ठीक है, अब इनका योगफल निकालने के ये कई तरीके हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आपको फर्स्ट पता हो, लास्ट पता हो और टोटल पता हो कितने नंबर है, तो क्या करते हैं हम पहले फर्स्ट और लास्ट से बीच का नंबर निकालते हैं। मतलब दोनों को ऐड करो, 3 + 48 और 2 का डिवाइड कर दो, तो ये बीच का नंबर आ जाएगा। फिर उसको ये जो जितने हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दो 16 से, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है, 51 डिवाइड बाई 2 और 16, ये 2 से इसको काट दें तो 8 को इस 51 से मल्टीप्लाई करो तो 8 एंड 5 8 जा 40, तो 408। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे सिंपल तरीका है कि आप जो भी ये सीरीज़ है उसका योग कैसे ज्ञात करते हैं, है ना। बाकी और भी फार्मूला होता है, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, इतना आसानी से समझ में नहीं आता है, थोड़ी सी याद रखनी पड़ती। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि जो हमें याद रखनी पड़े, इसलिए ये तरीका सही रहता है। या पहले नंबर को और आखिरी नंबर को से पहले बीच का नंबर निकाल लो और फिर उतने ही नंबर हैं तो उससे मल्टीप्लाई कर दो। देखिए 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या के चौगुनी से 24 कम है। ये अधिक नहीं, कम है। यदि मूल संख्या का दशांक उसके इकाई से 7 कम हो तो मूल संख्या क्या है। देखिए क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या है, उनके अंकों को बदलने पर हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या के चौगुनी से 24 कम है। ठीक है, तो मूल संख्या लिखते हैं पहले। तो हम मान लो कि हमारी जो मूल संख्या थी वो कितनी ही, ये हमारी मूल संख्या है 2 अंकों की, और हमने क्या किया, उनका परस्पर बदल दिया, तो क्या आया, ये बदलने पे आई। अब जो नई आई है वो क्या है, जो पुरानी थी उसके 4 गुने से 24 कम है। तो पुरानी वाली को हमने 4 से गुणा किया और उसमें से 24 कम कर दिया। अब ये दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई। ठीक है, अच्छा, यदि मूल संख्या का दशांक उसके इकाई के अंक से 7 कम हो तो मूल संख्या क्या है। तो क्या है, मूल संख्या के लिए क्या बोल रहा है कि उसका जो दहाई का अंक है वो क्या है, इकाई के अंक से 7 कम है। मतलब कि यहाँ पे कहें हम कि ये जो है एक्स वाई हमारी संख्या थी, तो x जो है वो y से 7 कम है, तो x बराबर है y - 7, ऐसे है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम इसको निकालते हैं। तो यहाँ से हम, चलिए ठीक है, x का मान ही यहाँ पे रख देंगे। तो x का मान है y - 7, तो 10y प्लस x की वैल्यू है y - 7 इज इक्वल टू 4। 10 x की वैल्यू y - 7 प्लस y -24। देखिए कितना हो गया, 11y हो गया। यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, -7 इज इक्वल टू, ये इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं तो कितना हो जाएगा, चलिए पहले वैसे कर लेता हूँ, 4 अंदर वाले को कर लेते हैं, 10y - 70 प्लस y -24। अब यहाँ पे आगे करते हैं तो ये आपका 10 और 11 तो 44y
माइनस 70 इंटू 4 280 माइनस 24। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 11y माइनस 7 तो इधर था ही। अब क्या करें, हम y को एक तरफ कर लेते हैं और बाकी नंबर को एक तरफ कर लेते हैं। तो हम क्या करें कि 44y माइनस ये मेरा 11y इधर ले आता हूँ मैं। ठीक है, और 280 को और इसको इधर ले जाता हूँ, तो 280 में से 24 माइनस कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 60 और 4 और माइनस हो गए तो 56। इधर -7 है ही। ठीक है, अब देखिए ये कितना बच गया मेरा 33y रह गया, और इधर कितना रह गया ये 7, इसमें से मतलब 249। अब इसको y निकालते हैं, तो y इज इक्वल टू 249 अपॉन 33। इसको पहले 3 से काट लेते हैं, तो ये 11 और ये 3 8 24 और 3 3 9 83/11। ये हमारा y ऐसे कैसे आया है, कुछ तो उसमें गड़बड़ हो गई, ऐसे तो नहीं आना चाहिए था। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था ये, 30 क्वेश्चन है। कुछ तो गड़बड़ हुई है। y -7 था और ये था पुरानी, ये पुराना नंबर था हमारा, ये नया नंबर था। ठीक है, 4 गुना हुआ उसमें 24 कम है, क्या है मूल संख्या के चौगुनी से 24 कम है। ठीक है, 24 कम कर दिया, फिर हमने इसको x की जगह y -7 रख दिया, x की जगह y -7 रख दिया। ठीक है, प्लस y ये। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ से ये 10y -70 प्लस y 11y हो गया, 11 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये 7 चौक 28 हो गया। ठीक है, अरे यार यहाँ पे मिस्टेक हो गई ना, ये दोनों माइनस थे तो ये तो ऐड होते हैं ना, ये जो दोनों हैं ये दोनों ऐड होंगे, ये माइनस का ये माइनस का है, तो हमारा यहाँ पे ये जो है ऐड होके ये जो है ये चेंज होएगा, ये आएगा हमारा देखिए कितना, और ये हो गया 200 300 304 आएगा, 304। अब 304 में से हम 7 माइनस करेंगे तो 4 ये गए, 3 ये गए, तो 297। अब 297 यहाँ पे है 297। अब ये 3 से जब कटेगा तो क्या आएगा, 3 27 9 2 और फिर 9। ठीक है, देखिए 99 टाइम कटा, फिर ये 11 से फिर 99 कटेगा तो 9, तो हमारा y जो है इस बार 9 आएगा। हाँ अब सही आया है, तो y 9 आ गया, तो x कितना आया, y -7 था, x आया 2। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है, इसने पूछा है मूल संख्या क्या थी, तो मूल संख्या हमारी क्या थी, 2 और 9 आ गए 29 थी। ठीक है, तो ये वही जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि कुछ कुछ मिस्टेक ऐसे हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये है कि उसमें आपको पता चल जाएगा, जैसे मेरे को पता चल गया कि ये ऐसा, क्योंकि वो डिजिट है, डिजिट कभी भी इस तरह से पॉइंट में आएगी नहीं, क्योंकि वो नंबर के डिजिट हमने लिए थे। तो वही है कि हमको थोड़ा सा इस तरह का आइडिया होना चाहिए कि क्या आंसर आएगा, क्या आंसर नहीं आ सकता है, क्या आ सकता है। एक परीक्षा में ए और बी के अंकों का योग जो है वो 120 है, बी सी का 130 है, सी ए का 140 है, और सी तो सी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बताना है। देखिए ए प्लस बी दिया हुआ है, एक दिया हुआ है बी प्लस सी,
और एक दिया हुआ है हमारा c प्लस ए। ठीक है, अब हमें c निकालना है, तो मैं इसको आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखिए c निकालना है, c यहाँ पे और यहाँ पे है। ठीक है, तो इनसे निकलेगा, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारा क्या बनेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा बनेगा b प्लस सी प्लस सी प्लस ए, यानी कि 2c प्लस ए प्लस बी, जब हमने इसको और इसको ऐड किया तो। ठीक है, अच्छा इसको और इसको मतलब कौन सा, ये 140 और 130 कितना हो गया, ये वाली वैल्यू 140 को 30 ऐड कर दो तो 270 हो गया। अब इसमें से हम क्या करें, ये वाला भी है इसके अंदर तो इसको हटा देते हैं, मतलब ये वाला कितना 120, इसमें से 120 कम कर देते हैं। 120 कम किया तो हमारा कितना बच गया, 150। ठीक है, तो और 150 क्या है, इसमें 2c है, ये 2c है 150, तो c कितना होगा 75। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है ये तो हो जाएगा आपसे, 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग जो है वो 2030 हो तो बीच का पूर्णांक क्या होगा। देखो 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग है 2030, तो बीच वाला पूछा है इसने। देखिए इसको यहाँ करते हैं, 3 क्रमागत पूर्णांक मतलब एक तो ये मान लो x है, प्लस एक है x प्लस 1 स्क्वायर, x प्लस 1 स्क्वायर। फिर अगला जो है क्रमागत लेने हैं तो ऐसे हो गए हमारे ये 3, ये क्रम से हो गए x प्लस 1 और x प्लस 2, ये कितना है 2030 है, तो हमें बीच वाला निकालना है। तो देखिए इसको खोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये खुलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस ये खुलेगा 4x प्लस 4। ठीक है, अब देखिए क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा एक्स स्क्वायर देखते हैं कहाँ कहाँ है, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे और यहाँ पे, तो 3x स्क्वायर बन गए। फिर देखते हैं x कहाँ है, यहाँ x है, यहाँ x है, तो कितना बन गया 6x बन गया। फिर और देखिए और क्या क्या बच रहा है, यहाँ पे 1 है और ये 4 है, तो कितना हो गया 5, तो ये प्लस 5 इज इक्वल टू ये है। ठीक है, अब देखिए क्या करें, इसको हम इधर लेके आते हैं, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस ये इधर माइनस आके क्या हो जाएगा 20 25 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब यहाँ पे 3 है तो 3 का डिवाइड हो सकता है कि इसमें ज़रा फटाफट से रूल लगाते हैं, 5 और 2 7 और 2 9, 3 का डिवाइड हो जाएगा, 3 का डिवाइड काट देंगे तो देखिए कितना बन रहा है, यहाँ पे काटा तो ये बच गया, फिर यहाँ से काटा 2 बच गया, फिर यहाँ से काटो 3 से तो 3 6 18 6 2 बच गया, तो 3 7 21 1 बच गया 5 ये आया। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम वो करें, एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख लेता हूँ इसको, और माइनस इसको लिखता हूँ 676। ऐसा क्यों किया है वो अभी बताता हूँ मैं आपको। देखिए अब ऐसा करने से क्या होगा, मैंने ये जो है मेरा यहाँ तक का, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अभी जैसे थोड़ी देर अभी जो हमने यहाँ पे लिखा था ये जो हमने लिखा था ना वही चीज़ है ये, तो हम यहाँ पे देखिए इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया और माइनस ये 676 है। अब देखिए x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 676 है। अब ये जो है वो किसका स्क्वायर है ये पता करना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, इसमें देखिए कितने नंबर हैं, 3 हैं तो 2 डिजिट का बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 6 है, मतलब कि या तो बनेगा कितना 6 या बनेगा 4 से, तो या तो यहाँ पे आएगा 4 या फिर आएगा 6। ठीक है, ऐसे मैं ले लेता हूँ। अब देखिए हमको ये मालूम है
ये 600 है तो 600 के आसपास का कोई वर्ग पता है क्या? हाँ, हमें पता है 25 का होता है, क्योंकि ये तो एक एक कुछ कुछ तो आपको याद रखना है। 625 होता है, तो 625 से ये ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 25 से ऊपर का आएगा, यानी कि ये आएगा 26। ठीक है, तो 26 आ गया ये। 26 क्या आया, 26 का स्क्वायर। अभी स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा तो x + 1 कितना आ जाएगा, 26। x + 1 26 आया। और इसने पूछा क्या है हमसे, इसने पूछा है बीच का पूर्णांक, तो बीच का पूर्णांक हमारा 26 हो गया, क्योंकि एक x था, एक x + 1 और एक x + 2 था। ठीक है, तो बीच वाला हमारा वही आया है। फिर देखिए, यदि x क्रमिक पूर्णांकों का योग 5 जो है क्रमिक पूर्णांकों का योग s है, तो उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित होगा। देखिए, योग है 5 का, ठीक है, तो वो s है, तो इसको मान लेता हूँ सबसे बड़ा जो है वो हमारा x है। उससे छोटा वाला होगा x - 1, उससे छोटा वाला होगा x - 2, उससे छोटा वाला होगा x - 3। कितने हो गए, 4 हो गए ना, और एक होगा x - 4। इन सब का क्या है, वो एडिशन बोल रहा है। ठीक है, ये s है, तो s और x को हमको बताना है। तो यहाँ पे देखिए आप, x x x x और x कितनी बार आ गया, 5 बार आ गया, तो 5 तो हो गए x। फिर देखिए नंबर क्या हो गए, -4, -3, -2 और -1। कितना हो गया ये, 4 3 7 8 9 10, माइनस के हो गए 10 = s। अब यहाँ से हम x निकालें तो क्या आएगा, s में 10 प्लस हो जाएगा और नीचे 5 का डिवाइड हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो इसने पूछा है ना सबसे बड़ा नंबर, तो उसी को मैंने x मान लिया, इसलिए डायरेक्ट आंसर आ गया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप किसको x माने, आप कैसे भी कर सकते हैं इसको। फिर देखिए, प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग। प्रथम 4 मतलब कि आपकी विषम संख्याओं का योग करना है, तो विषम संख्याएं कौन सी होती है, 1 3 5 और 7। इन दोनों, इन सबको प्लस कर दो, तो 7 और 3 10 और 6 16। 16 क्या होता है, 4 का वर्ग, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। और वैसे भी आप देखिए कि ये जो संख्याएं होती हैं विषम वाली, विषम संख्याओं का योग, ये एक खास चीज़ से वो होता है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये ऐसा है, ओके। देखिए, विषम संख्याएं जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, 1 3 5 7 9 11। अब आप यहाँ पे ऐड करिए, यहाँ तक का ऐड करेंगे तो 1, 2 को ऐड करेंगे तो कितना आता है 4, 3 को ऐड करेंगे तो कितना आता है 9, 4 को ऐड करें तो कितना आता है 16, 5 को ऐड करें तो कितना आता है 25, फिर आगे तक ऐड करें यहाँ तक तो कितना आता है 36। अब देखिए, ये तो है 1 स्क्वायर, ये है 2 स्क्वायर, ये है 3 स्क्वायर, ये है 4 स्क्वायर, ये है 5 स्क्वायर, ये है 6 स्क्वायर। इस तरह से ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, ये चौथा नंबर है, ये पांचवा नंबर है और ये छठा नंबर है। तो मतलब जितने नंबर का वो नंबर वहाँ जहाँ तक हम जा रहे हैं उसी का वर्ग कर दो आप। तो यहाँ पे जो है इसने पूछा है क्या, कि शुरू के 4, तो हम 4 का ही वर्ग कर देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर देखिए, 75 से 97 के बीच की सभी प्राकृत संख्याओं, 75 से 97 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, ये योग पता करना है। तो देखिए क्या करेंगे हम, ये 75 + 76 + 77 ऐसे ऐड होके ये 97 तक गया। मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ कि इसको लिखता हूँ मैं 75 + 1, फिर 75 + 2, फिर 3, इस तरह से ऐड होता हुआ जाएगा ये। तो देखिए क्या हो गया, 75 75 सब में आ गया। ठीक है, तो कितनी बार आएगा वो, 75 से लेकर 97 तक कितने हो गए ये, अगर 100 तक होते तो होते कितने, 75 को भी काउंट करना है ना, तो 26 में से आप 100 को हटा दो, 99 और 98 3 को हटा दो, तो कितने हो गए, 26 में से 3 23 नंबर हो गए। अब तो 75 आएगा 23 बार। ठीक है, और फिर क्या आएगा, 0 से लेके और इस तरह से ऐड होते 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 वो 23 तक जाएगा।
तो ये हम कर लेते हैं। देखिए इसको निकालेंगे हम एक तो 0 से लेके इसको 1 से लेके 23 तक मान लेते हैं, क्योंकि 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये कितना आया हमारा, 1 से लेके 23 तक का योग कितना होता है। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने तरीका बताया था कि आप बीच का नंबर निकालो, तो दोनों को ऐड किया 1 और 23 को, तो 24, इसमें 2 का डिवाइड किया, ठीक है, और फिर क्या किया, 23 नंबर है तो 23 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया कितना, 12। तो 12 और 23 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको कितना हो गया, ये 230 और ये 36, तो 266, तो ये हो गए। और ये कितना हो गया, देखिए 750 750 1500 में हम 75 150, तो 1650, और उसमें 75 और जोड़ेंगे तो 1725, तो 1725 ये हो गया, और 266 ये हो गया, ठीक है। तो 11 1 6 2 8 और 1 9 9 और 1, कुछ गड़बड़ हुई, पचहत्तर 750 750 1500 16 16.5 17 75, ये तो ठीक है। इधर देखते हैं इधर क्या हुआ, 23 और 1 24, तो 23 230, और हाँ ये गड़बड़ हो गया ना, ये गड़बड़ हो गया हमारा। ये 12 को हमने 23 से जो मल्टीप्लाई किया वो, तो ये कितना आएगा 230, तो ये हो गया, और 23 दूना 46, तो 230 में 46 ऐड करेंगे तो 6 7 2 276 आएगा। तो यहाँ पे 7 है, 6 नहीं है, ठीक है 7 है, तो ये हो गया 0, तब भी नहीं आ रहा। फिर से ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को, आना तो चाहिए। देखिए 75 से 97, तो 75 से लेके 100 तक हमारे नंबर्स हैं 25 और 1 26। अब 26 में से 98 99 और 100 3 को हटा दिए तो बच गए 23 नंबर्स बचे। तो ये तो ठीक है कि 75 जो है वो 23 बार आएगा, तो उसका एडिशन तो ये हो गया, ये तो ठीक है हमारा। फिर जब हम इसमें से 23 नंबर हुए ना, तो ये जो है 0 से लेके 22 तक ही जाएगा, ये है बात। 23 तक नहीं जाएगा, क्योंकि 75 में 22 जब ऐड कर रहे हो आप, तो आप 97 तक पहुंच गए, 23 ऐड करोगे तो फिर तो आप पहुंच जाओगे 98 तक, तो ये प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। तो ये हमने निकाला था कितना, 1500 और 16 16.5 1500, तो ये हो गया 7.5 तो 1500 हो गया। और फिर उसके बाद में 75 75 150 16 16.5 और 75 1725, तो ये हो गया था, ठीक है। और ये हो गया था 0 से 22 तक, तो 1 22 और 1 23 ऐड किया दोनों को, डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 22। यहाँ से अब देखो 11 से मल्टीप्लाई होगा ये, तो 11 से होगा 230 और फिर 23, तो 253, तो 253 ऐड होगा इसमें, तो 5 और 3 8 7 9 और 1 1978, ये आंसर हो जाएगा, ठीक।
ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, n प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य कितना है। देखिए n है तो n, अब ये देखिए ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये योग है, ये संख्याओं का योग है n प्राकृत संख्याओं का। तो माध्य कैसे निकालते हैं, उसमें संख्याओं का भाग दे देते हैं, तो इसी में n का भाग दे देंगे, n का भाग देंगे, n से n कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा, ये आंसर आ जाएगा। अभी जो मैं बता रहा था ना आपको वही चीज़ है ये, मतलब n प्राकृत संख्या है ना, तो ये 1 से स्टार्ट होगी n तक जा रही है, तो पहली को और आखिरी वाली को जोड़ के 2 का डिवाइड कर दो, तो यही तो है, वही चीज़ है जो भी हम कर रहे थे योग निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। अभी विषम प्राकृत संख्याओं का बोल रहा है, ठीक है। विषम प्राकृत संख्या कौन सी है, 1 प्लस 3 प्लस इस तरह से हुई, ठीक है। और कितनी जा रहा है ये, पहले 20 जा रहा है, टोटल 20 ले रहा है ये, 20 नंबर्स हैं, ठीक है। तो इनका माध्य पूछ रहा है ये कि इनका समांतर माध्य कितना होगा। तो पहले क्या करें हम, जो 20 नंबर्स हैं उनका क्या कर लें, योग निकाल लेते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में हमने देखा था कि वो क्या होता है, जो योग होता है, अभी जैसे हमने बताया था कि वर्ग जो नंबर है ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो 20वां जो होगा वो वहाँ तक का योग, पहले तक का योग पहले का वर्ग, दूसरे तक का योग 2 का वर्ग, तीसरे तक का योग 3 का वर्ग जो आ रहा था ना यहाँ पे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ये 4 हो गया ना, फिर यहाँ तक 3 स्क्वायर हो गया था, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ तक का जो योग होगा लास्ट तक का वो कितना होगा, 20 स्क्वायर होगा। तो ये तो हो गया योग। फिर क्या करें, इसमें हमें कितने नंबर है, 20 नंबर है, तो 20 का डिवाइड कर देंगे, तो एक 20 से एक 20 कट जाएगा, तो आंसर हमारा आएगा 20, ठीक है। समझिए, मतलब 20 विषम प्राकृत संख्याओं का वो क्या बोल रहा है, समांतर माध्य बोल रहा है कि माध्य निकालना। तो माध्य का मतलब क्या होता है, आप योग निकालोगे पहले तो, और फिर उनमें n का भाग कर दोगे, n तो है हमारा 20, और योग कैसे निकलेगा, योग जानते हैं हम कि n स्क्वायर से निकलता है, जो भी मैंने बताया। तो उसमें n स्क्वायर में जब n का डिवाइड होगा तो एक n बचेगा, वही तो आपका 20 आंसर बच जाएगा, ठीक है। ये जो n स्क्वायर है और ये बाकी जो फॉर्मूले हैं, जैसे ये जो ऊपर जो भी फॉर्मूले आए हैं ना, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे सारे फॉर्मूले, तो आपको वहाँ से याद करने पड़ेंगे। बाकी कुछ की मैं ट्रिक जो है, जैसे जैसे क्वेश्चन हम करते जाएंगे वैसे वैसे मैं बताता जाऊँगा। जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन की देखी थी, ये वाला कैसे करते हैं, ठीक है। पहला और आखिरी को ऐड किया, 2 का डिवाइड किया, और फिर जो है उधर से मल्टीप्लाई कर दिया बीच का नंबर निकाल के। तो वैसे कई ट्रिक्स जो आएंगी वो बताते रहेंगे। फिर देखिए, महत्तम और लघुत्तम भाज्य अभाज्य संख्याएं जो 100 से कम हो के बीच का अंतर क्या होगा। देखो, महत्तम और लघुत्तम 100 तक की संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो कितनी है, सबसे छोटी तो होती है 2, और 100 तक में सबसे बड़ी कौन सी हुई, 100 तो होती नहीं है, 99 भी नहीं होती है, 98 भी नहीं होती है, 97 होती है क्या, हाँ 97 होती है। तो 97 का इसका डिफरेंस कितना हो गया, 95 हो गया, तो ये आएगा आंसर। अंतर पूछा है ना इसने, तो अंतर 95 हो गया। अब देखिए टाइप 7, आपको ये दिया हुआ है और ये बताना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि नंबर वही है, 3718 है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या कर दिया है कि इसमें पॉइंट्स बढ़ा दिए हैं, तो पहले ये पॉइंट में बढ़ा लेता हूँ। तो पॉइंट बढ़ाऊँगा तो क्या करूँगा मैं, देखिए इस पॉइंट को इधर बढ़ाने के लिए, इस तरफ बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इधर डिवाइड कर देता हूँ, कितने का डिवाइड करूँ, कितने पॉइंट बनाने हैं मेरे को, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचाना है। तो 1 2 3 4 हो गए, तो मैं 10 ये 4 इसका डिवाइड करूँगा, ठीक है। डिवाइड मतलब यहाँ पे भी लगाऊंगा, तो यहाँ पे मैंने ये लगा दिए 4, ठीक है। तो 4 जब ये लगा दिए तो हमारा ये नंबर तो हो गया
ये, ठीक है। अच्छा, मतलब कि ये बन गया हमारा 0.000378 इज इक्वल टू 1 और ये बन गया। अब ये 4 ज़ीरो जब थे इसमें घुसेंगे तो इसके पॉइंट को इधर भेज देंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इससे डिवाइड होता है तब तो पॉइंट जो है, डिवाइड जब होता है तो पॉइंट इधर भागता है, और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट इधर जाता है। ये तो मल्टीप्लाई है और इधर डिवाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जो हो रहा है तो पॉइंट हमारा किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो इधर गया 4 बार, तो 2 6 8 9 रह गया, पॉइंट आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब लेकिन इसको उल्टा करना है, उल्टा करना है तो ये जो है वो नीचे अगर बन के आ गया तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर आ जाएगा तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा तो ये है ना, हमको 1 के नीचे लगा रखा है इसने इसको, ऐसे ही मतलब इसको हम इधर भेज देंगे तो इसको इधर ले लेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो ये नीचे आ जाएगा 1 के, तो ये इधर ऊपर चला जाएगा, सिंपल। 1/11 किसके बराबर है, देखिए सिंपल है, आपको यहाँ पे तो डिवाइड करके यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। ये 1 और इसमें हमने 11 का डिवाइड किया, भाग नहीं जाता है, पॉइंट लगा दिया 0, फिर डिवाइड नहीं जाता है, फिर 0 लगा दिया, फिर 1 0 लगा दिया। अब 99 9 बार, फिर 1 बच गया, फिर डिवाइड नहीं जाता है तो हमने क्या किया, 1 0 तो लग ही गया, फिर डिवाइड नहीं किया तो 1 0 और लगा दिए, ठीक है, और 1 0 यहाँ लगा दिए, फिर डिवाइड किया तो 9 बार। तो इस तरह से 0.090909 आएगा, तो हमारा क्या आ गया, ये आंसर आ गया। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, एक जो ज़ीरो है, जैसे हमने यहाँ पे ये किया कि 100 में से 99 किया तो 1 बच गया। अब ये 1 0 है ना, वो तो हम बिना किसी के ऐसे लगा लेते हैं, अगर एक बार पॉइंट लगा लिया हमने, एक बार पॉइंट लगा लिया ना, तो यहाँ पे 0 लगाने के लिए और कुछ नहीं चाहिए हमको, ठीक है। अगला जब हम लगाएंगे तो फिर हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, कि यहाँ पे एक बार में भाग नहीं गया तो फिर हम 0 लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 999998/999। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ये किसके बराबर आएगा। अब इसको थोड़ा सा यहाँ देखिए, अब ये चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 999, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐड करेंगे, तो मल्टीप्लाई 999 प्लस 998, ठीक है। और फिर ये जो नंबर आया है इससे क्या कर रखा है, 999 को और मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है। और इसके नीचे क्या है, 999 है, ये वाला 999, ये जो है ना यहाँ पे, तो ये ऐसे है, तो इससे तो ये कट गया ना। अब देखिए ये बचा, इसको हमें देखना है कि कितना आएगा, तो क्या किया जाए। देखिए इसमें से हम इसको मैं लिख लेता हूँ 1000 माइनस 1, और ये 999 यहाँ पे इधर वाला ये है, और प्लस 998 ये है। अब देखिए इसको और थोड़ा खोलें तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 999 0 3 बार, और ये यहाँ से आएगा तो -999 प्लस 99 और 8। अब यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। तो ये -1 इसमें से माइनस जब होगा तो क्या बचेगा, 99899 और 9, ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो 99899 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये सब आप कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी इनमें। 0.3 डिवाइड p स्क्वायर इज इक्वल टू 13, तो p का मान कितना है, देखिए 0.13/p स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 13 है। अब इसको मैं इधर ले जाता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ, तो p स्क्वायर एक तरफ, या फिर इसको ऐसे लिख देता हूँ, मैं ऐसे नहीं लिखूँ,
0.13 डिवाइड बाई 13 और इधर है p स्क्वायर। अब देखो इस डिवाइड को हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, ये इसको काटेंगे तो 0.01 आएगा। अब 0.01 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/100 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ 1/10 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो p आएगा मेरा कितना, p इज इक्वल टू 1/10 यानी कि 0.1। तो 0.1 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए गुणों में प्रत्येक गुणा के प्रश्न के हल में a का अंक कितना होगा। देखिए दोनों a है, यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है और ये आंसर है। तो अब भी देखिए कि हम 2 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 6 हो जाए। तो या तो 2 से मल्टीप्लाई करें हम 3 और या करें फिर 8। ठीक है, दो ही हैं चांसेस। तो या तो होगा हमारा ये क्या 32 इंटू 73, इसको करके देखो आता है क्या 6 9। ठीक है, फिर 14 और ये 22, तो 6 3 3 2, नहीं ये नहीं है, तो इसका मतलब क्या है 8 आएगा 2 के साथ। तो इसका भी करके देख लेते हैं, 8 2 और 7 8, 8 दूनी 16, 1 8 64 और 1 65, 7 दूनी 14, 1 4 56 और 1 57, 6 9 3 और 6, यही है। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे 8 आएगा, ये आंसर होगा दिस वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संख्या 223 के अभाज्य गुणनखंड हैं कितने हैं। देखिए अब इसमें हमको देखते हैं क्या रूल लगता है। 2 का डिवाइड नहीं हो रहा, 3 का डिवाइड 3 का भी नहीं हो रहा, 4 का तो होगा ही नहीं, 2 का ही नहीं हुआ, तो 5 का भी नहीं हो रहा, 7 का देखें तो 7 चौक 28, 28 4 43 नहीं होगा 7 का भी, 9 का भी नहीं हो रहा क्योंकि 3 3 6 और 2 8 ही हो रहा है। 11 का करें तो 3 3 6 में से 2 गए 4 नहीं हो रहा 11 का भी। 13 का 13 दूना 26, बच गए कितने 26 4 6 63, चौको 52, ऐसा 13 का भी नहीं हो रहा। फिर देखिए हम 17 का 17, तो बच गए कितने 3 और 10 13 तो 15, 153। हाँ 17 का डिवाइड हो रहा है इसमें, तो देखिए 17 का डिवाइड हो रहा है, तो 17 का डिवाइड किए तो 17 17 और बच गए कितने 15 एक बार, और इधर कितना 9 बार। तो ये एक्चुअली 17 इंटू 19 ऐसा है, तो एक फैक्टरी एक है 2, तो 2 यहाँ पे, तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस सवाल में आप एक चीज़ देखिए, ये जो नंबर आया वो कितना आया, ये आया 17 इंटू 19, ये ऐसा नंबर दिया है। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही क्या है प्राइम नंबर हैं, ताकि आपको इन्वेस्टिगेट करने में थोड़ा घुसना पड़े। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब आप ट्राई करो सारे रूल, बीच के कोई भी नंबर इसने दिए नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली आते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट देखते हैं अपन। कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपये एकत्रित किए। प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने ही सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे। तो मान लो कि लड़के कुल जो थे वो n लड़के थे, और उन्होंने क्या दिए 50 पैसे के सिक्के दिए। कितने दिए, n ही दिए, हर किसी ने n दिए। तो रुपए में अगर देखें अपन तो n सिक्के अगर 25-25 के दिए तो कितने रुपए हुए, n/4 हुए। ठीक है, तो लड़कों की संख्या बतानी है। अब एक ने दिए कितने, इतने रुपए दिए, और वो थे इतने, और 400 रुपये इकट्ठे हुए। मतलब कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि n इंटू n/4 इज इक्वल टू 400। तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 400। तो n यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 16
1600 हो गया, 1600 का वर्गमूल करेंगे तो आएगा हमारा 40, क्योंकि 2 4 है ना, ये 2 बार 4 है, उसमें से यहाँ से और यहाँ से एक 4 ये आ जाएगा, और 2 0 है तो एक 0 ये आ जाएगा, तो n आ गया 40, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सब आप कर लोगे। फिर यहाँ देखिए, संख्याओं 2 4 6 8 10 से लेकर 200 तक के परस्पर गुणा किए जाएं तो गुणनफल में दाईं ओर के अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब ये वही क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले 1 से लेकर 100 तक की देखी थी, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप क्या है कि यहाँ पे जो है 2 से लेके और 200 तक है, तो 2 से 200 तक में क्या होगा, इनको क्या किया जा रहा है, परस्पर गुणा किया जा रहा है। तो गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है कि सारे जो हैं वो क्या हैं, अब देखिए जो ओड नंबर थे ना वो वाले नहीं आए अब, क्योंकि जो 0 बनेगा वो 5 से बनेगा, तो या तो 5 10 15 20 25 30 इस तरह से इन्हीं में से बनेगा, समझ रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो नंबर है ना, ये नंबर इनमें नहीं आए हैं, क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है, सिर्फ यही आए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या किया इसने, 100 की जगह 200 कर दिए हैं, समझ रहे हो। तो 200 कर दिए हैं तो क्या हुआ कि हम इसको ऐसे मान लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करके आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आप सपोज करिए कि यहाँ सब जगह क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लाई लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ कि ये है 2 इंटू 1, ये है 2 इंटू 2, ये है 2 इंटू 3। फिर अब इसमें से ये आगे तक होता जा रहा है ना, लास्ट में ये है 2 इंटू 100 है, ठीक है। अब ये 2 जो है वो कितनी बार आया, 100 बार, तो एक तो आ गया 2 की पावर 100, और मल्टीप्लाई में क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ये करके मल्टीप्लाई 100 तक है। अब आप देखो ये सवाल सेम वही सवाल हो गया, क्योंकि इससे तो 0 बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि इसमें तो 5 है ही नहीं, इसी में से बनेगा, और इससे हम जानते हैं कितनी बार बनेगा 100/5 प्लस 100/5 स्क्वायर, जो कि कितना आएगा 20 यहाँ से और 4 यहाँ से, तो कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है। ये सेम वही पहला वाला क्वेश्चन है जो भी थोड़ी देर पहले आया था, लेकिन बस ये है कि इसको थोड़ा अलग तरीके से इसने पूछा है। देखिए प्रातः 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जो तापमान है वो 21 डिग्री से लेकर 36 डिग्री तक एक समान दर से बढ़ता है, तो ठीक दोपहर में तापमान कितना था। देखिए ये हमारी घड़ी की सुई है, ये 9 बजे पे है, अब ये ऐसे करके 2 बजे पे चली गई, ये 12 बज गए, ये 1 और ये 2 11, ये 10 और ये 9, यहाँ पे 21 डिग्री था और इधर हो गया 36 डिग्री, ठीक है। घंटे कितने हो गए, घंटे हो गए आपके 1 2 3 4 5 घंटे हो गए, 5 आवर। और ये बढ़ कितना गया, बढ़ गया, ये 36 में से 21 माइनस करोगे तो आपका 15 डिग्री बढ़ गया, मतलब 1 घंटे में 3 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हो गया 24, यहाँ पे हो गया 27 और यहाँ पे हो गया 30, एकदम 12 बजे 30 डिग्री हो जाएगा, तो हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 18 लड़के हैं जिनकी 160 सेंटीमीटर लंबे हैं, 160 सेंटीमीटर उनकी लंबाई है, यह है कुल लड़कों का 3/4 है, ठीक है। ये जो नंबर दिया हुआ है 18 वो कितना है 3/4 है, ठीक है, कुल लड़कों का। तो कुल लड़के कितने हो गए, देखिए कुल लड़के मान लो कितने हैं हमारे x हैं, कुल लड़के x है, तो x का 3/4 कितना है 18, तो x कैसे निकालेंगे, इसको यहाँ पे भेजेंगे, इसको नीचे भेजेंगे, तो 4 इधर और 3 इधर, इससे ये कटा कितनी बार, ये कटा हमारा 18 3 6, और ये मल्टीप्लाई हो गया 6 से 4, तो कितना हो गया 24, तो हमारे टोटल लड़के कितने हैं 24 हैं, तो एक तो ये आ गया हमारे पास,
फिर देखते हैं और क्या बोल रहा है। कुल छात्रों का 2/3 क्या है, लड़के हैं। अच्छा, कुल छात्र इतने हैं, उसका 2/3 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। तो इसका 2/3 अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी बची, अगर 3 में से 2 लड़के हैं तो इसका मतलब 3 में से 1 लड़की है, तो लड़कियां बची कितनी, 1/3। अच्छा, 2/3 से अगर हम ये निकालें, ये टोटल है, टोटल का 2/3, तो हम इसका 1/3 निकाल लेते हैं तो वो लड़कियां आ जाएंगी, क्योंकि 3 में से 1 लड़की है, तो इसका 1/3 निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे कटेगा 8 बार। लड़कों, अच्छा एक मिनट, ये तो लड़के हैं ना, ये तो लड़के हैं टोटल, ये इतने लड़के हैं, मतलब ये जो 2 बोल रहा है ये, तो पहले इसे हम टोटल लड़के निकाल लेते हैं, कुल छात्र निकाल लेते हैं। तो कुल छात्र मान लिया हमने y है, y टोटल स्टूडेंट है, ठीक है। तो y टोटल स्टूडेंट है वो 24 के बराबर है, तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 24 इंटू 3/2, उसे ये कटा 12, 12 36, 36 क्या है, लड़के हैं, है ना, 36 टोटल हैं, टोटल है ना। और टोटल का, अब इस टोटल का 1/3 क्या है, लड़कियां हैं, तो 1/3 इसका निकालेंगे मल्टीप्लाई करके, तो इससे ये काटेंगे तो कितना आएगा, ये 12 आ जाएगा, 12 से कटेगा ये, तो आंसर हमारा 12 आ गया, ठीक है। देखिए इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। ये देखिए इसने क्या पूछा है कि 18 लड़के हैं जो हैं वो 160 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबे हैं। अब यहाँ पे लंबाई का और कुछ नहीं है, वो ऐसे ही बोल दिया इसने कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। अब ये जो नंबर है, मतलब ये जो 18 नंबर है ना, ये 18, ये है नंबर कुल लड़कों का, जितने लड़के हैं उसका 3/4 है, ठीक है। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, कुल लड़कों की संख्या आ जाएगी। तो कुल लड़कों की संख्या मान लो कि मेरी x है, तो x का 3/4 जो है वो हमारा 18 है, तो इससे x क्या आएगा हमारा, x आएगा 18 इंटू 4/3, मल्टीप्लाई, इसको काटोगे पीटोगे 6 से तो 24 आ जाएगा। तो ये हमारा कुल लड़के जो है वो आ गए 24, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, कुल छात्रों का 2/3 लड़के हैं। अब ये जो लड़के हैं वो कितने हैं, 2/3 है कुल छात्रों का, कुल छात्रों को मान लिया कि ये y है, तो y का 2/3 ये कितना है, फिर 24 बनेगा, ठीक है। तो y कितना निकल जाएगा, 24 गुणा 3/2, 2 से ये कटा 12, 12 इंटू 3 कितना 36, तो ये कुल लड़के जो हैं, कुल छात्र हैं वो कितने आ गए, 36। अब इनमें से क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या बताओ। तो अभी इसने बोला कि 2/3 लड़कियां, मतलब 3 में से 2 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी है, 3 में से 1 है, तो इसको 1/3 निकालेंगे, तो 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किससे कटेगा, 12 से कट जाएगा, 12 इंटू 1 कितना आ गया, 12, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है, एक किसान ने n गायों के झुंड को अपने 4 बेटों को इस प्रकार बांटा कि पहले बेटे को आधा झुंड मिलता है, दूसरे को 1/4 और तीसरे को 1/5 हिस्सा, चौथे को 7 गायें मिलती हैं। देखो पहले वाले को आधा मिल गया, दूसरे वाले को कितना मिला, 1/4 मिल गया, तीसरे वाले को मिल गया 1/5 हिस्सा, तो इतना तो उसने दे दिया। तो अब देखो कितना उसने दे दिया, इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो 20 एलसीएम आएगा, 20 से ये कितना बन गया, अब यहाँ पे 10 प्लस ये कितना हो गया, 5 + 4 यानी कि 19/20। तो 20 में से 19 पार्ट तो उसने दे दिए, और बाकी बचा जो वो चौथे को मिला, ठीक है। बच क्या गया, कितना गया, अब यहाँ पे देखिए आप कि 20 में से 19 तो दे दिया, बचा कितना, 20 में से 1 ही तो बचा, तो 1/20 बचा, ठीक है। वो चौथे को मिला है, और मिला कितना है, चौथे को 7 मिला है, ठीक है। तो 20 में से 1 है ना, और वो 7 है, तो इसको हम मान लेते हैं कि टोटल का, ये टोटल है इंटू इसका 1/20 जो है वो कितना है, 7 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 20 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से,
तो 140 ये टोटल है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। पहले से सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान जो है वो 30 डिग्री है, और मंगलवार बुधवार गुरुवार का है 33 डिग्री। ठीक है, अच्छा तो क्या पूछ रहा है, यदि सोमवार का तापमान 32 डिग्री है तो गुरुवार का तापमान बताइए। देखिए इन तीनों का एवरेज कितना बोल रहा है वो 30 डिग्री है ना, तो इसका मतलब इन तीनों का टोटल कितना हो गया 90 हो गया, 90 हो गया। इनका बोल रहा है कितना वो तीनों का 33 मतलब इनका टोटल कितना हो गया 99। ठीक है, अब अगर इन तीनों में से इसको माइनस करते हैं, ठीक इसको माइनस करते हैं तो हमारा क्या होगा कि ये मंगलवार बुधवार माइनस हो जाएंगे, जो अंतर आएगा वो क्या आएगा गुरुवार वाले में और सोमवार वाले में अंतर आएगा। ठीक है, तो हमारा जो अंतर आया गुरुवार माइनस सोमवार, क्योंकि ज़्यादा तो गुरुवार का ही है ना इसलिए, तो 90 माइनस 99 माइनस 9 का अंतर आ गया। अब इसने क्या बोला है कि सोमवार का जो है वो कितना है 32 है, तो ये 32 है, ये गुरुवार रहा बराबर 9, ये इधर जाएगा इसमें प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा 32 में से में 9 प्लस करेंगे तो कितना हो गया 41, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे देखिए दो चीज़ें जो हैं कॉमन थी, ये वाला मंगलवार यहाँ पे भी था, यहाँ पे वाला यहाँ पे भी था, तो इसलिए ये कट गया था है ना, तो ये एक तरीका होता है इस तरह से निकालने का। अब ये तरीके दिमाग में आएंगे आपके कब, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे ना तब। एक फार्म में गायें और मुर्गियाँ हैं, यदि सिर गिने तो 180 और टांगे गिने तो 240। ठीक है, सिर गिने मतलब सिर का मतलब हर किसी के एक ही सिर तो होता है, तो काऊ प्लस मुर्गी यानी हैन, ये कितनी है दोनों का टोटल करें तो 180 है। अब लेकिन गाय के जो पैर होते हैं वो 4 होते हैं है ना, तो पैर अगर करें तो 4C हो गया, और मुर्गी के होते हैं 2 पैर तो 2H हो गया, वो कितना आ रहा है वो बोल रहा है 420। तो एक इक्वेशन ये बन गई। अब इसमें तो 2 का डिवाइड हो जाएगा, तो इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ मैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगी मेरी 210 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो क्या है, हमें क्या निकालना है, गायों की कुल संख्या काऊ निकालनी है। यहाँ पे देखिए H यहाँ पे है एक और एक H यहाँ पे है, तो इस वाली में से ये वाली माइनस कर देता हूँ मैं, तो माइनस करते हैं तो देखिए क्या बचता है 2C में से 1C गया तो बचा C, H में से H गया तो 0, और 210 में से गया 180 तो कितना बचा 30, तो 30 आ गई हमारी क्या C, गायों की संख्या 30 आ गई, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित समीकरण में f की अधिकतम वैल्यू क्या होगी। ऐड किया हुआ है, ऐड करो देखो 9 और 8 कितना 17, 17 और 7 कितना 24, 4 कैरी आ गई 2, तो 2 कैरी है हमारी। ठीक है, अब f का अधिकतम, f को हम मैक्सिमम ले रहे हैं इसको, तो ये मैक्सिमम कब हो सकता है जब ये दोनों कम हो। ठीक है, तो इनको हम कम लेंगे। अच्छा फिर लास्ट वाला देख लेते हैं, लास्ट वाला कितना बन रहा है 11 बन रहा है ना, तो 5 और 2 7 और 3 10, मतलब कैरी आएगी इधर से 1। ठीक है, तो अब मान लो कि ये जो है मिनिमम है 0, ये 0 है। ठीक है, और हमको कैरी 1, इसका मतलब कितना बनाना है हमको, और यहाँ पे 1 बन रहा है मतलब 11 बनना चाहिए, तो 2 ये ऑलरेडी है, तो इसमें 11 बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, f को कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए, तो ये 9 आंसर हो जाएगा। क्योंकि f सबसे ज़्यादा तभी होगा ना जब g और e कम होंगे, तो ये बनना तो 11 ही है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए पहला कथन है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती, एक पूर्णांक होती है, प्राकृत संख्या एक पूर्णांक होती है, बिल्कुल सही है क्या ये, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक होती है। अच्छा दूसरा क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये तो सही है, ये तो इसने सही बोला है, दूसरी लाइन तो एकदम सही है।
प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। ये लाइन सही नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। और क्या है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है, ये भी सही है। अब मैं यहाँ पे टिक लगाते जा रहा हूँ, देखिए ये यहाँ पे सही है, ठीक है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, ये गलत है, सारी नहीं होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक है, और प्रत्येक प्राकृत संख्या, ये जो दूसरा नंबर है वो क्या करेगा, सेकंड है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये भी सही है। अब पहला है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक है, ये भी सही है, ठीक है। तो हमारा गलत कौन सा हुआ, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। देखिए इसके बीच में थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या कैसे कैसे होती है। देखिए एक तो हम पढ़ते हैं ये इस तरह से, ठीक है, इसको तो बोलते हैं हम नेचुरल नंबर n, जिसको आप प्राकृत संख्या बोलते हो ना, ठीक। फिर इसी में ही अगर हम ज़ीरो और ऐड कर दें तो ये जो नया बनता है उसको बोलते हैं होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या, ठीक। फिर इसी में ही अगर हम माइनस वाले नंबर ऐड कर दें, मतलब इधर भी ये बढ़ता जा रहा है, तो ये जो बनता है ये होता है इंटीजर, या तो i लिखते हैं या फिर z भी लिखते हैं, यानी कि पूर्णांक, ठीक। फिर और हम आगे जाएं तो अब जो बीच के ये नंबर बच गए, यहाँ पे कुछ नंबर बच गए, यहाँ पे बीच में बच गए, यहाँ बीच में बच गए, ये बीच में बच गए पॉइंटों वाले, ठीक है, जो पॉइंट्स वाले नंबर होते हैं, ठीक है, वो सब बच गए, ठीक है। उनको बोलते हैं हम परिमेय, मतलब वो सब भी मिला देना पॉइंटों वाले तो परिमेय बनते हैं, ठीक है। अब पॉइंटों वाले एक तो परिमेय होते हैं और एक अपरिमेय भी होते हैं, ठीक है। पॉइंटों वाले होते हैं दोनों, परिमेय तो होता है वो जो P/Q रूप में लिखे जा सकें, वो होते हैं परिमेय। और अपरिमेय कौन से होते हैं, जो इस तरह से नहीं लिखे जा सकें, ठीक है। जैसे पाई होता है, √2 होता है, √3 होता है, √4 नहीं होता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये तो क्या बनता है, 2 बनता है, बिना पॉइंट का हो गया, ठीक है, तो वो अपरिमेय नहीं है, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स होते हैं, और ये दोनों मिलके, ये जो दोनों जब मिल जाते हैं, मतलब ये पॉइंट सब डाल देते हैं सब मिला के, तो उसको बोलते हैं हम वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और बचे हुए हैं, वो हम अगले वीडियो में ख़त्म कर लेंगे, और फिर हमारा ये फर्स्ट चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करिए खूब जम के। थैंक यू।